हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की वर्कशीट का नंबर है 9। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। डेट है आपकी 18 अगस्त 2021। स्टूडेंट नेम में आपको अपना नाम लिखना और क्लास टीचर नाम कक्षा अध्यापक में यानी क्लास टीचर नेम में आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट का टॉपिक है आज का पारितंत्र। तो पारितंत्र में हमें करना है, सबसे पहले हम जानेंगे कैक्टस के बारे में। कैक्टस पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं। आपको पता है कि जो कैक्टस का पौधा होता है उसमें कांटे ही कांटे होते हैं जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रेगिस्तान में ज़्यादा तेज भागता है और रेगिस्तान में और कोई जानवर इतनी तेज नहीं भाग पाता, इसलिए। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? आपने देखा है कमल का पौधा, फूल जो होता है उसका पौधा होता है, उसकी पत्तियां चपटी होती है ताकि वो पानी पर तैरती रहें। फिर है मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मेंढक ऐसा जानवर है या ऐसा जीव है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों होती है? जो समुद्र के किनारे यानी तटीय किनारों पर रहते हैं उनका भोजन मुख्य रूप से मछली ही होती है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र में ज़्यादातर मछलियाँ ही पाई जाती हैं, तो इसलिए वो मछलियों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सेवन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अभी हमें जो पैराग्राफ दिया गया उसे पढ़ते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। उसी सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी जितने भी हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्यावरण के बीच का संबंध, चाहे इंसानों का इंसानों से हो, जानवरों का इंसानों से हो, जानवरों का जानवर से, इंसानों का प्रकृति से, ये सारा क्या कहलाता है? ये पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हो या अजीवीय। यानी पारितंत्र में वो सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट खास तौर पर आपस में मिले जुले होते हैं, चाहे वो जिंदा हो या जिंदा ना हो। अब हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे जिंदा है, लेकिन वो सांस लेते हैं, कई लोग मानते हैं वो जिंदा नहीं है, तो उनसे भी हमारा आपस का रिश्ता है। मिट्टी का, पहाड़ों का, हर चीज़ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वे स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के सक्षम होंगे। यानी जहां जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें आपस में वो कुछ वस्तुएं निर्मित करती हैं और उन्हीं से ये तय पाया जाता है कि वहाँ पे किस तरह के जीव रहेंगे। अब जैसे समुद्र की बात करें तो समुद्र निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर ही मछली या फिर पानी के अंदर रहने वाले जीव रह सकते हैं, बाहर रहने वाले जीव नहीं रख सकते ना। तो और जैसे इंसान मैदानी इलाकों में ज़्यादा रहता है, पहाड़ी इलाकों में कम, रेगिस्तान में इंसान नहीं रह सकता क्योंकि गर्मी बहुत होती है, समुद्र में नहीं रह सकता। तो जो चीज़ें होती हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हों। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो समुद्र के अंदर कौन रहेंगे? जो पानी में रहने के सक्षम है, तो उनकी ज़रूरत पानी से पूरी हो रही है इसलिए वो पानी में रहेंगे। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। जितने भी हमने पढ़े हैं ये आपस में खुद एक पारितंत्र है, तभी इनके आसपास रहने वाले जीव जंतु खास होते हैं ना, जो सिर्फ वहीं पर रह सकते हैं। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना करता है। यानी आर्टिफिशियल। वो देखा है जंगल तो होते हैं, लेकिन कई बार इंसान क्या करता है? मछली पालन कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, मधुमक्खी पालन, तो वो एक पारितंत्र का निर्माण करता है ताकि वो जीव वहाँ पे रह सके। वो आर्टिफिशियल तौर पर बनाता है। यह एक ताल का पारितंत्र। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे वही होंगे जो पानी से उगते हैं, जो घास होगी वो पानी के किनारे उग सकती है, जीव भी वही रहेंगे जो पानी के किनारे होते हैं।
ठीक है, ये एक ताल का पारितंत्र है। फिर है हमारा पारितंत्र, यानी पारितंत्र क्या होता है इसकी परिभाषा हमने जाननी है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। यानी पारितंत्र वो क्या है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक साथ पर्यावरण के सभी जो भौतिक रासायनिक कारक होते हैं जिनके जरिए वो रह सकते हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, आपस में एक साथ रहते हैं और वहीं पे अपनी क्रियाएं करते हैं, उसको पारितंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा पूरा हो गया। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा पारितंत्र कैसे बनता है। तो ये हमने जाना अभी अभी हाल ही में कि पारितंत्र कैसे बनता है। तो इसके लिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा उत्तर नंबर 1 होगा। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो अगर हम कहें तो कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो मरुस्थल पारितंत्र है, वन यानी जंगल पारितंत्र है, समुद्र ये भी पारितंत्र है। तो अब कौन सा नहीं बचा इसमें, तो ये जो हमारा पार्क है ये एक पारितंत्र नहीं है। तो आप सही उत्तर लगाएंगे, पारितंत्र पार्क नहीं है जो प्राकृतिक, इसे तो इंसान ने बनाया है ना। नेक्स्ट है हमारा दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। यानी जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं इनकी मदद से हमें पारितंत्र को पहचानना है। अब बात कर रहे हैं मछली, जैसे यहाँ पे आपको संकेत दिए गए हैं पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब, तो इनको हमें सही जगह लगाना है। जैसे कि हम पहली बात करें तो मछली, पानी, कमल का फूल, तो ये कहाँ पे होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं तालाब में। मछली, पानी, कमल का फूल सारे तालाब में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेत, ऊंट और कैक्टस, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मरुस्थल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1, ये हो गया 2। फिर नेक्स्ट है हमारा घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वन में। ठीक है, और ये हमारा है 1 और ये 2। फिर लास्ट हमारा बचा शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पर्वत में। तो ठीक है, आपको क्या लिखना है, पहले नंबर पे आपको लिख दिया है कि यहाँ पे हम पहला, यहाँ पे 4 आएगा और मरुस्थल आएगा आपका दूसरा और वन आएगा आपका तीसरा और तालाब आएगा आपका पहला। ठीक है, ये है आपका उत्तर, ये आपको लिखना है। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट पूरी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ।